क्या आप सोच सकते हैं कि विदाउट कोडिंग नॉलेज के सिर्फ एआई की हेल्प से एक शानदार गेम बनाया जा सकता है, और इतना ही नहीं, उसे गूगल एडमॉब से मोनेटाइज करके डॉलर में कमाई भी की जा सकती है। अगर आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हैं और आपको कोडिंग नहीं आती, तो आपके लिए मनी अर्निंग करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिर्फ गेम बनाना ही नहीं बल्कि एक नई स्किल भी सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप अपने गेम बनाकर उसे पब्लिश कर सकते हैं और दूसरों के लिए गेम बनाकर उनसे चार्जेस करके अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि बिना कोडिंग के सिर्फ एआई की पावर से गेम बनाना और उसे मोनेटाइज करना आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी गेम क्रिएट करने से पहले सबसे पहले तो आपको अपने गेम का यूनिक आइडिया फाइंड कर लेना है। अगर आपको यूनिक आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप आ सकते हैं प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आप कुछ गेम को एक्सप्लोर करके आप अपने गेम बनाने का आइडिया को फाइंड कर सकते हैं, या आप चाहे चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं और यूनिक गेम आइडिया को ढूंढ सकते हैं, जिससे कि आपका गेम और पॉपुलर होगा अगर यूनिक रहेगा आइडिया। वैसे आप यहाँ से भी आइडिया को कॉपी कर सकते हैं अपनी गेम को बनाने के लिए। जैसे कि मैं पजल कैटेगरी में किसी गेम की कॉपी क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको। जैसे कि यहाँ पर सर्च करते हैं पजल गेम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर पजल कैटेगरी की बहुत सारी गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि आपको अपने गेम बनाने का आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी गेम पर क्लिक करेंगे तो उस पर मिलियंस ऑफ डाउनलोडर्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 करोड़ डाउनलोडर हैं इस गेम के, और भी ऐसे गेम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जिन पर मिलियंस ऑफ डाउनलोडर्स है, करोड़ों में, मिलियंस में डाउनलोडर्स हैं। इससे पता चलता है कि पजल कैटेगरी में बहुत बड़ी ऑडियंस है और हम अपने गेम को क्रिएट करके और उस पर एड्स अप्लाई करके आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस टाइप का पजल गेम क्रिएट करूंगा, जिसका मैंने लॉजिक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी की हेल्प से क्रिएट भी करा लिया है। और इस गेम का नेम मैंने पजल एडवेंचर दिया है, जिस पर 20 लेवल्स रहेंगे। आप चाहे तो प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके और भी इसके लेवल्स बढ़ा सकते हैं, अगर आप इसी टाइप का गेम क्रिएट कराना चाहते हैं। और ये लॉजिक पूरा मैंने रेडी कर लिया है। साथ में इस पर हमारे एडमॉब के एड्स भी रन होंगे, जो कि मैंने इस प्रॉम्प्ट में बता दिया है। अब शायद आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लॉजिक प्रॉम्प्ट होता क्या है और इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लॉजिक प्रॉम्प्ट हमारे गेम का वर्किंग होता है कि कैसे हमारा वो गेम वर्क करता है और उस पर क्या क्या फीचर, फंक्शनैलिटीज, लेवल्स एंड यूआई डिजाइन रहेगा। सो इसे मैंने एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लिया है, जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। और इसे बनाने के लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे आप इस डिटेल प्रॉम्प्ट को बना सकते हैं। अब हमने अपने गेम आइडिया को ढूंढ लिया, उसका लॉजिक प्रॉम्प्ट बना लिया। अब हम अपने गेम को क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको ओपन कर लेना है एआई बेस्ड कोड एडिटर, और इसके बाद हम एक फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम फ्लटर का यूज करके अपने गेम को क्रिएट करेंगे। फ्लटर का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। टाइप करेंगे फ्लटर, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इसके बाद क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आफ्टर एल। आपके सामने इस टाइप का प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ कंपोजर पर आना है और जो हमने अब लॉजिक प्रॉम्प्ट बनाया है वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है। यहाँ से कॉपी करेंगे अपने लॉजिक प्रॉम्प्ट को एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ से एजेंट मोड को सिलेक्ट करना है और अपनी मेन डॉट डाट को टैग कर देना है इस पर। अब जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, एआई बेस्ड कोड एडिटर हमारे गेम को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। फाइनली 5 से 6 मिनट बाद कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड हुई है। बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने कोड जनरेटिंग की प्रोसेस को स्किप कर दिया। हमारी पूरी तरीके से गेम का कोड जनरेट हो गया है। अब इसे रन करके आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर हम वर्चुअल डिवाइस का यूज़ करेंगे अपने गेम का आउटपुट देखने के लिए। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब F5 पर क्लिक करके कोड को रन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी एपीके फाइल बिल्ड होगी, इसके बाद हमारी वर्चुअल डिवाइस पर रन होगी। यहाँ में हम पर वेट करना होगा जब तक हमारी एपीके फाइल बिल्ड हो रही है।
सो हमारी एपीके फाइल भी सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है और हमारे वर्चुअल डिवाइस पर रन हो गई है। सो हमारा गेम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, पजल एडवेंचर। यहाँ प्ले वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अभी 9 लेवल ही शो कर रहे हैं, बाकी हमने प्रॉम्प्ट में 20 लेवल्स कहा था, शायद एआई ने स्किप कर दिया होगा, इसे हम बाद में क्रिएट करा लेंगे। सो लेवल 1 को क्लिक करते हैं और अपनी गेम को प्ले करते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारा जैसा हमने प्रॉम्प्ट दिया था सेम वैसा ही हमारा गेम बनकर रेडी है। अब यहाँ से हम गेम को खेल सकते हैं, बट अभी हमारा गेम बहुत बोरिंग लग रहा है बिकॉज कोई अच्छा कलर कॉम्बिनेशन एनिमेशन कुछ नहीं है, इसलिए अभी हमारा गेम बहुत बोरिंग लग रहा है। तो इसे हम और इन्हेंस कर सकते हैं इसी एआई का हेल्प से। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें प्रॉम्प्ट देना होगा, जिसके बाद हम इसे इन्हेंस कर सकते हैं इस गेम को। सो अभी हमारे गेम पर बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि हम प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर हमारी लेवल स्क्रीन है, इसके बाद हमारी मेन गेम स्क्रीन है और यहाँ से हम गेम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो इस पर और फीचर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कराने के लिए और साथ में यूज़र इंटरफेस को और इन्हेंस करने के लिए मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट भी बनाया था। अगर वर्क ना करे तो इस प्रॉम्प्ट को हम दे सकते। और अगर आप सेम गेम क्रिएट करना चाहते हैं, सो ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पर सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और इसके बाद इस कोड एडिटर की एआई को ओपन करके कंपोजर पर जाकर और अपनी मेन डॉट डाट को टैग करके सेकंड प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं और कोड जनरेटिंग की प्रोसेस अगेन से स्टार्ट होगी। सो इसमें टाइम लग जाएगा, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है, यहाँ एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर हॉट रीलोड पर क्लिक करना है, जिससे कि जो हमारा न्यू कोड जनरेट हुआ है उसके चेंजेस अब हम अपने आउटपुट पर देख पाएँ। सो यहाँ पर अगेन से हम हॉट रीलोड पर क्लिक करते हैं और अपने वर्चुअल डिवाइस पर आते हैं। सो आप देख सकते हैं अब हमारा पजल गेम कुछ इस तरह दिख रहा है। अब इसका यूज़र इंटरफेस गुड है और यहाँ से हम हाई स्कोर देख सकते हैं और यहाँ से सेटिंग्स हैं कुछ, और यहाँ से हम प्ले वाले बटन पर क्लिक करके लेवल्स स्क्रीन पर आ जाएंगे। सो अब हमारे गेम पर 20 लेवल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप और लेवल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके और भी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर हम लेवल 1 को ओपन करते हैं। सो अब हमारा गेम कुछ इस तरह दिख रहा है, बट अभी भी हमारे गेम पर कमियां हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन पिछले वाले से गुड है और यहाँ पर कमी ये है कि यहाँ पर अभी हमारा गेम फुल स्क्रीन में वर्क नहीं कर रहा है और गेम की एनिमेशन तो गुड है, बट यहाँ पर ये जो बॉक्स है अगर मल्टी कलर्स में होते तो और अच्छा गेम देखने के लिए मिलता। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, तो अपने गेम को इनहेंस करते हैं। सो वापस से यहाँ हम प्रॉम्प्ट बॉक्स को ओपन करेंगे और थर्ड प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके अपनी गेम को इनहेंस करेंगे और साथ में अब हम अपने गेम पर टेस्टिंग एड्स को भी अप्लाई करेंगे एडमॉब के, जिसमें टेस्टिंग आईडीज होंगी। और अगर आप एडमॉब से अपने जिस पर टेस्टिंग आईडीज होंगी, अगर आप चाहे तो एडमॉब की आप अपनी आईडी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको और अगर आप अपने और अगर आप अपने गेम में एडमॉब को अप्लाई करना और अगर आप अपने गेम में और अगर आप अपने गेम में और अगर आप अपने गेम में एडमॉब के एड्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आप अपने ऐप या गेम पर एड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं प्रॉम्प्ट में टेस्टिंग ऐड अप्लाई करने वाला हूं। आप देख लेते हैं कि आप अपने गेम में टेस्टिंग ऐड रन हो रहे हैं, सो आप उसे अपने एडमॉब की आईडी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि आपके आईडी से उस पर इम्प्रेशंस आएंगी, जिससे कि आपकी अर्निंग होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, वहाँ मैंने डिटेल में बताया है। सो यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं और यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके प्रॉम्प्ट को इंटर करते हैं। अब इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा चेंजेस होने में। सो हमारे कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है, यहाँ एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। एक बार यहाँ पर डिपेंडेंसी सिंक होगी, सो वेट करते हैं।
डिपेंडेंसीज को सिंक होने का। डिपेंडेंसी सिंक हो जाने के बाद यहाँ हॉट रीलोड पर क्लिक करेंगे, जिससे कि जितने भी कोड में चेंजेस हुए हैं वो हम अपने वर्चुअल डिवाइस पर देख पाएंगे। सो अब हमारा गेम कुछ इस तरह दिख रहा है। तो यहाँ प्ले वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हमारे 20 लेवल्स हैं। हाँ 20 लेवल्स है। यहाँ लेवल 1 पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमारी गेम स्क्रीन एनहेंस हो गई है, प्रीवियस से अब काफी गुना अच्छी लग रही है। और यूजर इंटरफेस भी अब इंटरेस्टिंग है, मतलब पिछली बार से तो अच्छा ही है। और ऑडियंस अब हमारे गेम को खेलने में इंटरेस्टेड भी रहेगी, बिकॉज यहाँ पर टाइमर भी चलेगा और हमने कितने गेम पर मूव्स किए हैं वो भी ऑडियंस देख पाएगी, जिससे कि ये गेम और इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बन जाता है। सो आप इस तरह से फ्लटर में एक बेसिक 2D गेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास और आइडिया है, कोई और आइडिया है अपने गेम को क्रिएट करने के लिए, सो आप इससे भी अच्छा गेम क्रिएट कर सकते हैं AI की हेल्प से। अभी गेम कंप्लीट है बट इस पर एक काम बाकी रह गया है, वो है ऐप आइकन लगाना या गेम आइकन लगाना। सो मेरे पास ऑलरेडी एक आइकन पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसका नेम हम देंगे आइकन। इसके बाद यहाँ पर इसे मूव कर लेंगे, ये रहा हमारा आइकन का फोल्डर। और इसके बाद हम अपने आइकन को इस फोल्डर में इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारा आइकन इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली। आइकन इंपोर्ट कर लेने के बाद वापस से हमें चैट बॉक्स को ओपन कर लेना है और यहाँ कंपोजर पर आना है और अपने आइकन पर राइट क्लिक करके कॉपी पाथ पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर टाइप करना है अप्लाई आइकन। और इसके बाद हमने जो कॉपी पाथ किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है, जिससे कि ये आइकन हमारे ऐप पर या गेम पर अप्लाई हो जाएगा। सो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, वेट कर लेते हैं। सो हमारी गेम का आइकन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। आइकन अप्लाई हो जाने के बाद अब हम अपनी गेम की APK फाइल को बिल्ड करेंगे। सो यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स पर टाइप करेंगे बिल्ड APK फाइल और इंटर पर क्लिक करेंगे। सो हमारी APK फाइल बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएगी। सो हमारी गेम की APK फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। ये रहा उसका पाथ। तो अपनी APK फाइल को निकालते हैं। सो यहाँ बिल्ड वाले फोल्डर को ओपन करेंगे, ऐप पर आएंगे, आउटपुट्स पर आएंगे और यहाँ से हम फ्लटर APK पर आएंगे और यहाँ से हम रिलीज APK को ड्रॉप कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पर। सो इससे APK को आप अपने डिवाइस पर डाल के टेस्ट कर सकते हैं अपने गेम को। और अगर आप अपने गेम में गूगल एडमॉब की एड्स को डिटेल में अप्लाई करने के बारे में जानना चाहते हैं और इसे फ्री में पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे आप अपने ऐप या गेम पर एड्स अप्लाई कर सकते हैं और उसे फ्री में कैसे पब्लिश कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य कारण था कि कैसे आप फ्लटर का यूज करके 2D बेसिक गेम बना सकते हैं और उसे मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सारे प्रॉम्प्ट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।